एक्सेसिव क्राइंग या बच्चा रात में रोना, इसके बहुत सारे कारण हैं। बेसिकली रोना एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि उतना छोटा बच्चा या न्यू बॉर्न बेबी हमें किसी और तरीके से कुछ समझा नहीं सकता। तो मैं सबको ये बोलता हूँ, हर रोना भूख नहीं है। हर रोने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को भूख लगी है। उसको भूख नहीं है और आप दूध ज़बरदस्ती पिला रहे हैं तो वो अपना मुंह जो है उससे दूर लेके जाना शुरू कर देगा। स्पेशली जो बच्चे बॉटल फीडिंग पे होते हैं या फॉर्मूला फीडिंग पे होते हैं या माँ का दूध सिर्फ नहीं पी रहे होते हैं, इन बच्चों में गैस ज़्यादा बनती है या कोलिक ज़्यादा होता है। स्पेशली नाइट टाइम में होता है। और ये जो कोलिक पेन्स हैं ये टिपिकली इवनिंग के बाद स्टार्ट होती हैं और अर्ली मॉर्निंग तक रहती हैं। बहुत सारे पेरेंट्स से आते हैं कि सुसु पास करने से पहले बहुत रोता है जी, पॉटी पास करते टाइम बहुत तंग होता है जी, वो गैस पास करता है तो बहुत जोर लगाता है जी, लाल हो जाता है। बिल्कुल ये तीनों चीज़ें नॉर्मल हैं, क्योंकि वो बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल सेंसेशन है, वो रोएगा ही रोएगा। बच्चा दिन में सोता है और रात को रोता है। बच्चे रात को रोते क्यों हैं इतना ज़्यादा? हम न्यूबॉर्न बेबीज़ की बात कर रहे हैं, नवजात बच्चे जो पैदा हुए हैं और कुछ दिन के हैं या कुछ महीनों के हैं। इसी पर आज बात डॉक्टर सौरभ कपूर हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। वेलकम सर। सो बच्चे दिन में सोते हैं, रात में रोते क्यों हैं? हर पेरेंट्स को मुझे लगता है ये शिकायत है कि उनका बच्चा बहुत रोता है। तो एक नॉर्मल रोना क्या होता है और एक्सेसिव बहुत ज़्यादा रोना क्या होता है, और कब बच्चे के रोने पर हमें चिंता करने की ज़रूरत है? बिल्कुल। तो आई थिंक शायद मैं 99 भी नहीं, शायद 100% लोगों को ये प्रॉब्लम कभी ना कभी आती ही है कि बेबी जो है कि दिन में और कंफर्टेबली आराम से सो जाते हैं और रात के समय इनको कुछ दिक्कत हो जाती है। तो और मोस्ट ऑफ द टाइम्स इमरजेंसी की भी अगर हम बात करें तो स्पेशली जो न्यू बॉर्न इमरजेंसी होती है, हॉस्पिटल्स होते हैं, उनमें लोग मोस्ट ऑफ द टाइम इसी कंप्लेंट से आते हैं कि बच्चा बहुत रो रहा है जी, बच्चा चुप नहीं हो रहा। तो आई थिंक ये बहुत सेंसिटिव टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो कब हमें वरी करना है, कब नहीं करना है, उन चीज़ों के बारे में आज बात कर लेंगे। तो एक्सेसिव क्राइंग या बच्चा रात में रोना, इसके बहुत सारे कारण हैं। ज़रूरी नहीं है कि हमें पहले ये समझना है कि बच्चा रोता क्यों है। बेसिकली रोना एक मोड ऑफ कम्युनिकेशन है, क्योंकि उतना छोटा बच्चा या न्यू बॉर्न बेबी हमें किसी और तरीके से कुछ समझा नहीं सकता, या अपनी तरफ अटेंशन कैसे वो लेके आएगा कि आप उसकी तरफ अटेंशन दें कि उसको प्रॉब्लम है। तो ये क्राइंग इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। मैं अपने सब पेरेंट्स को, ये सब पेशेंट्स को भी यही बोलता हूँ कि क्राइंग इज़ अ मोड ऑफ कम्युनिकेशन। तो इसको आप ये मत लीजिए कि बच्चे को तकलीफ़ ही है, वो कुछ ना कुछ कहना चाह रहा है। वो क्या कहना चाह रहा है उसके बहुत सारे मतलब हो सकते हैं, तो हमें वो समझना है। और वो एज एंड व्हेन आप बच्चे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, बच्चा की एज बढ़ती है, आप उसके साथ यूज टू हो जाते हैं, आप समझ जाते हैं कि इसको क्या दिक्कत है। जैसे एक माँ जब अपने बच्चे के साथ लंबे समय के लिए रहती है, वही बच्चा जब 5 साल का हो जाता है तो उसको पता होता है कि इसने क्या शरारत की है और ये क्या कहना चाहता है और क्या भाव है। तो इसी तरीके से ये जो न्यू बॉर्न बेबी भी है ना, शुरू के हफ्ता 10 दिन 15 दिन 1 महीना जब हम उसके साथ बिता लेते हैं तो हमें आगे पता होता है कि किस लिए तंग हो रहा है। क्योंकि बच्चा भी नया और माँ भी नई माँ बिल्कुल, तो वो नई दोस्ती होती है, उसमें समय लगता है एक दूसरे को समझने में। तो आई थिंक वो हमें, लेकिन अगर हम उसमें कुछ हेल्प कर पाएँ कि क्या साइंस पकड़ने हैं, क्यों हैं, तो सबसे कॉमन की बात मैं करता हूँ। जब बच्चा रोता है या एक्सेसिव क्राई होती है, सबसे कॉमन कारण है भूख, या भूख लगी है, बच्चे को दूध पीना है। लेकिन एक चीज़ और है कि सबसे ज़्यादा जो हमें कहते हैं कि हम मिस डायग्नोज करते हैं या हम सेल्फ डायग्नोज करते हैं घर पे बैठ के, वो भी भूख ही होती है। क्योंकि बच्चा कहना कुछ और चाहता है, लेकिन हमारे दिमाग में ये है कि बच्चा रो रहा है तो दूध पिलाना है, कि बच्चे को भूखी लगी होगी। सो भूख डेफिनेटली एक कारण है रोने का, बच्चे का एक्सेसिवली क्राई करने का, बट भूख ही एक कारण नहीं है, और भी कारण है। तो मैं सबको ये बोलता हूँ, हर रोना भूख नहीं है। हर रोने का मतलब ये नहीं है कि बच्चे को भूख लगी है। और हम यही गलती करते हैं घर पे कि बच्चा रोता है, हम दूध पिलाते हैं, और वो बच्चे को जो प्रॉब्लम है, कई बार वो कोलिक या ऐसी कुछ प्रॉब्लम होती है जो दूध पीने से और एग्रेवेट हो जाती है, वो और ज़ोर से रोने लगता है, हम और दूध पिलाते हैं, तो वो एक ऐसे साइकिल में फंस जाते हैं कि हम उससे बाहर ही नहीं निकल पाते। तो अगर भूख लगी है तो उसके कुछ फीडिंग क्यूज़ होते हैं या कुछ ऐसे साइंस होते हैं जो बेबी आपको देगा। आमतौर पे बेबी लिप स्मैकिंग स्टार्ट कर देगा, लिप्स हिलाने शुरू करेगा। दूसरा, आप अगर फीडिंग की तरफ बेबी को लेके जाएंगे, वो फीडिंग की तरफ को टिल्ट होगा, उसको एवर्ट नहीं करेगा। यानी कि जब उसको भूख नहीं है, हाँ, अगर उसको भूख नहीं है और आप दूध ज़बरदस्ती पिला रहे हैं तो वो अपना मुंह जो है उससे दूर लेके जाना शुरू कर देगा।
उसको छोड़ने की कोशिश करेगा। स्पेशली जब आप बच्चे के मुंह में निप्पल डालते हैं तो बच्चा उसको बार बार छोड़ेगा, उसको पकड़ेगा नहीं, लेकिन भूख नहीं है। अगर यही एक भूखा बच्चा होगा तो वो बच्चे की माँ के निप्पल को अच्छे से पकड़ेगा और अग्रेसिवली फीड करेगा और 20-25 मिनट अच्छे से फीड करेगा। लेकिन अगर बच्चे को भूख नहीं थी और वो किसी और कारण से रो रहा था, वो 1-2 मिनट के लिए, 2-3 मिनट के लिए फीड करेगा, फिर रो देगा, छोड़ेगा, फिर रोने लगेगा, फिर 1-2 मिनट के लिए फीड करेगा, फिर छोड़ेगा, फिर रोने लगेगा। हमें लगता है कि भूख तो लगी है पर दूध नहीं पी पा रहा। ये कॉमनली लोग बोलते हैं कि इसको भूख लगी हुई है लेकिन दूध नहीं पकड़ रहा माँ का। वो दूध इसलिए नहीं पकड़ रहा क्योंकि उसको भूख नहीं है और उसको कुछ तकलीफ और उसको दिक्कत कुछ और है। तो हम उसको ज़बरदस्ती दूध पिला रहे हैं। जो वो 1-2 मिनट भी दूध पी रहा है वो सेल्फ कंसोलिंग या सेल्फ अपने आप को सूदिंग करने के लिए, वो मुंह में कुछ उसके कुछ चाहिए तो वो बच्चा उसलिए दूध पकड़ रहा है, लेकिन वो उसकी प्रॉब्लम को हल नहीं कर रहा, इसलिए वो दोबारा रो रहा है। तो ये समझना ज़रूरी है कि हर रोना भूख नहीं है। जब फीडिंग क्यूज़ के लिए हम एक पिक्चर शेयर कर देंगे इस वीडियो में, उसमें साइंस बने हैं, लोग देख सकते हैं उसको, तो ऑनलाइन भी इजीली अवेलेबल है। तो क्या फीडिंग क्यूज़ होते हैं, बच्चा क्या मुंह बनाता है, कैसे टर्न करता है। मैंने एक बेसिक बात बताई कि वो डिटेल तो बहुत लंबा हो जाएगा कि यूजुअली अगर बच्चा भूखा होगा और भूख की वजह से रो रहा होगा तो वो फीड की तरफ जाएगा और एक बार पकड़ेगा तो रेगुलरली 15-20 मिनट पिएगा, विच मीन्स वो भूखा था। दूसरा, उसको भूख का टाइम भी हो चुका होगा, कई बार 2, ढाई, 3 घंटे हो चुके होते हैं तो बच्चा भूखा होता है। अगर वो उसको एवर्ट कर रहा है यानी उससे दूर जा रहा है तो उसको भूख नहीं है, ज़बरदस्ती, हाँ, ज़बरदस्ती फीड मत कराइए। तो भूख रोने का एक कारण है, बट भूख सिर्फ ही कारण नहीं है रोने का। क्राइंग डज नॉट मीन कि चाइल्ड इज़ हंग्री। अगली बात पे आते हैं। कोई भी अबनॉर्मल सेंसेशन यानी कि यूरिन पास करना, स्टूल पास करना, गैस पास करना, ये बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल सेंसेशंस हैं। इवन हमारे लिए अगर हम अपने आप को देखें, जब हमें स्टूल पास करना होता है तो थोड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है, थोड़ा अनकंफर्टेबल होना पड़ता है, तभी वो प्रेशर से स्टूल निकलता है। अब बच्चे के लिए एक लाइंग डाउन पोजीशन में वो अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा है। हम लोग तो बैठ के कर रहे हैं तो ग्रेविटी भी साथ में हेल्प कर रही है। वो बच्चा लेट के कर रहा है तो लेटे हुए जब बच्चा अगेंस्ट ग्रेविटी जोर लगाएगा तो उसके लिए बहुत अनकंफर्टेबल सेंसेशन है, इसलिए वो रोता है। बिल्कुल। तो यूरिन पास करना, स्टूल पास करना, गैस पास करना, तीनों बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल सेंसेशंस हैं, बच्चा रोएगा, वो नॉर्मल है। बहुत सारे पेरेंट्स से आते हैं कि सुसु पास करने से पहले बहुत रोता है जी, पॉटी पास करते टाइम बहुत तंग होता है जी, वो गैस पास करता है तो बहुत जोर लगाता है जी, लाल हो जाता है। बिल्कुल, ये तीनों चीज़ें नॉर्मल हैं क्योंकि वो बच्चे के लिए अनकंफर्टेबल सेंसेशन है, वो रोएगा ही रोएगा। ठीक, तो किसी तरीके से ये 3 प्रॉब्लम्स हो गई और भूख हो गई, जो एक नॉर्मल कारण है। अगला हम बात करें तो कोलिक, जिसके ऊपर हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखा है। बच्चे में के पेट में दर्द, मरोड़, गैस होना, कॉलिक पेन जिसे बोलते हैं, उस पर एक वीडियो है, मिलियन लोग वो देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी आप वो देख सकते हैं, उसकी रेमेडी मिल जाएगी घर पर, आप कैसे गैस बच्चे की दूर कर सकते हैं। तो एक जो हमने कोलिक की बात की या गैस की बात हम करते हैं, तो बेसिकली स्पेशली जो बच्चे बॉटल फीडिंग पे होते हैं या फॉर्मूला फीडिंग पे होते हैं या माँ का दूध सिर्फ नहीं पी रहे होते हैं, इन बच्चों में गैस ज़्यादा बनती है या कोलिक ज़्यादा होता है, स्पेशली नाइट टाइम में होता है। और ये जो कोलिक पेन्स हैं ये टिपिकली इवनिंग के बाद स्टार्ट होती हैं और अर्ली मॉर्निंग तक रहती हैं, और ये पहले 3 से 4 महीने बच्चा ज़्यादा तंग होता है, तो पूरी रात जी, वो प्रॉब्लम में रहते हैं अगर आप ऊपर का दूध पिला रहे हैं। और इसीलिए ये कहा जाता है कि माँ का दूध पहले 6 महीने सिर्फ माँ का दूध बच्चे को पिलाया जाए और उसकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर फार्मूला मिल्क है या गाय भैंस का दूध पिलाया जा रहा है, बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेटेड है, तो एक तो पिलाना ही नहीं है, और अगर आप पिला रहे हैं तो हो सकता है आपके बच्चा ये सब तकलीफ उसी वजह से हो रही है, बिल्कुल, क्योंकि उसको गैस हो रही है। बिल्कुल। सो जो ये एक्स्ट्रा एयर अंदर जाती है या जो कोलिक बन जाता है अंदर जाके, ये भी बच्चे के लिए बहुत अनकंफर्टेबल है। तो ये भी एक वजह होती है कि रात को बच्चा रो रहा है। तो कोलिक से भी बच्चा शाम से शुरू होके, लोग आमतौर पे कहते हैं कि 6-7 बजे, नहीं तो माँ बाप को टेंशन हो जाती है कि अब पूरी रात अब जागना है। वो कॉमनली कारण कोलिक होता है क्योंकि इसी टाइम पे पूरा दिन भर की जो कोलिक इकट्ठी हुई होती है वो बच्चा जो है उसकी आंतड़ियों में इकट्ठी होके एयर और वो बच्चे को तंग करना शुरू कर देती है, मरोड़ पड़ता है, बच्चा तंग होता है, चीखे मार के रोते हैं बच्चे, मुट्ठी बना के रोते हैं, अपने आप को टांगों को अकड़ा लेते हैं, पेट टाइट कर लेते हैं। आप टिपिकली, हम एक फ़ोटो भी शेयर कर देंगे,
वीडियो में, और उससे बच्चा जो है आप टिपिकली पकड़ सकते हैं कि बच्चे को गैस है, कोलिक पेन है, और यूजुअली बच्चा जब एक बार गैस पास कर देता है उसके बाद थोड़ा रिलीफ हो जाता है। तो ये एक नॉर्मल टेंडेंसी है होती है बच्चों की। तो कोलिक पेन से आप अपने बच्चे को बचा सकते हैं। फॉर्मूला फीड मत दीजिए, बॉटल फीड मत दीजिए, केवल माँ का दूध पिलाइए। बर्पिंग प्रॉपरली कीजिए। बर्पिंग कैसे करना है उसके ऊपर भी उस हमने पर एक भी वीडियो बना वीडियो रखी है, है। आप वो भी देख सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। तो बर्पिंग प्रॉपरली कीजिए, बच्चे को 15 से 20 मिनट के लिए बर्पिंग कीजिए ताकि उसकी जो एक्स्ट्रा गैस है वो निकल जाए। और कुछ टमी टाइम देना भी हेल्प करता है थोड़ा बहुत, हमने उसके बारे में भी बताया था पहले। तो थोड़ा टमी टाइम दीजिए, बर्पिंग कीजिए, जहाँ कहीं रिक्वायर्ड हो वहाँ कुछ अगर मेडिसिन की ज़रूरत पड़े तो डॉक्टर की सलाह लेके उनको भी यूज़ कीजिए। कोलिक पेन से आप अपने बच्चे को काफ़ी हद तक राहत दिला सकते हैं अगर आप ये बेसिक चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो इसके अलावा जो कारण है रोने के, अगर बच्चे को बहुत गर्मी लगेगी तो भी बच्चा रोएगा। ये कॉमन होता है, माँ बाप बच्चे को बहुत ज़्यादा लपेट देते हैं, बहुत ज़्यादा कवर कर देते हैं तो बच्चा रोएगा। सो उसको गर्मी लगेगी कि अगेन ही इज़ ट्राइंग टू कम्युनिकेट, जैसे ही थोड़ा कपड़ा खोलेंगे बच्चे खुला करेंगे बच्चा शांत हो जाएगा। अगली चीज़, किसी प्रकार के बॉडी पे रैशेस हों, स्पेशली डाइपर वाले एरियाज़ पे, हम इसीलिए हमने एक डाइपर पे भी वीडियो अलग से बनाया है कि डाइपर का इस्तेमाल करना है नहीं करना है। आइडियली हम मना करते हैं नहीं कीजिए, लेकिन अगर कीजिए तो कैसे करना है उस वीडियो में बताया है हमने। तो अगर उसकी वजह से कोई रैशेज़ हो जाएँ पॉटी वाली जगह पे, डाइपर वाली जगह पे, उससे बच्चा बहुत तंग हो सकता है। शरीर पे और किसी तरह के रैशेज़ हो जाएँ, किसी न्यू कपड़े से एलर्जी हो जाए, जो वो भी बच्चे को तंग कर सकती हैं। तो ये सब चीज़ें हैं जो बच्चे को शारीरिक तौर पे, अगर हमें लगता है रैशेज़ से बच्चा तंग हो रहा है, या कुछ ऊनी कपड़े नए पहना दिए, विंटर्स में स्पेशली ये कॉमन है कि कुछ नए ऊनी कपड़े पहना दिए, उनसे कोई रैशेज़ हो गए, या वो कपड़ा चुभ रहा है बच्चे को, कहीं कपड़े में बहुत ज़्यादा फोल्ड्स हैं, चुभ रहा है कपड़ा कहीं से, वो भी बच्चा तंग हो रहा है। उसमें क्या होता है कि पीछे से चुभ रहा था, आपने उठाया बच्चे को, बच्चा चुप कर गया, जैसे लिटाया वो फिर से चुभने लग गया, वो फिर से रोने लग गया। तो हम कहते हैं उठा रहा है तो तंग हो रहा है, नीचे रख रहे हैं तो फिर ये भी ध्यान तो देने कि ये भी पहनाया क्या कि हुआ है, क्या कपड़े पहनाए हैं, क्या कुछ अनकंफर्टेबल है तो नहीं है, सॉफ्ट है नहीं है, क्योंकि उसने तो अपनी प्रॉब्लम कम्युनिकेट करनी है किसी भी फॉर्म से। तो वो ये सब वे ऑफ कम्युनिकेशन है। तो गर्मी लग रही है तो भी रोएगा, अब नॉर्मल कपड़े हैं, बहुत गर्म कपड़े हैं तो भी रोएंगे, कोई रैशेज़ हैं तो भी रोएंगे, उसको भूख लगी है तो भी रोएंगे, यूरिन स्टूल गैस पास करनी है तो भी रोएंगे। तो ये सब अनकंफर्टेबल सेंसेशंस जब भी बच्चे को होंगी तो बच्चा डेफिनेटली क्राई करेगा। तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, कई बार सूदिंग के लिए बच्चे जो होते हैं उनको चेंज ऑफ प्लेस चाहिए, या सूदिंग के लिए आप जैसे ही उठाया थोड़ा झूला दिया, सुलाया, सो गया, जैसे कहते हैं गोदी की आदत पड़ गई बच्चे को, जैसे ही आप गोदी में लेते हैं सुलाते हैं, या रॉकिंग मोशन, कई बार मोशन जो है वो बच्चे को थोड़ा सूदिंग के लिए चाहिए या स्लीप के लिए चाहिए। तो वो बच्चों की कई बार थोड़ी डिमांड रहती है कि उनको उठाओ, थोड़ा घुमाओ, या रॉकर में रखो, या हम बहुत बार बोलते हैं कार राइड के लिए ले जाओ। तो इसका एक टिपिकल एग्जांपल होता है कि बच्चे को जब घर वाले बहुत तंग हो जाते हैं कि ये घर पे नहीं चुप हो रहा है तो गाड़ी में बिठा के हॉस्पिटल लेके आने लगते हैं, लेकिन जैसे ही वो हॉस्पिटल पहुंचते हैं बच्चा चुप कर जाता है और सो जाता है। तो विच मीन्स उसको चेंज ऑफ प्लेस थोड़ा चाहिए था। रूम टेम्परेचर बहुत ज़्यादा गर्म हो उससे भी फ़र्क पड़ता है, बहुत गर्मी हो कमरे में शायद तो आप बाहर निकले तो वो थोड़ा better चेंज feel ऑफ किया टेम्परेचर तो उसको हुआ तो बच्चा सो गया। और मोशन जो होती है, जो मूवमेंट वाली मोशन, रॉकिंग मोशन कह लो या गाड़ी की मोशन कह लो, किसी भी प्रकार की मोशन जो है वो बच्चे के या लिए आप उठा सूदिंग, के चल रहे हैं आप, बिल्कुल, सो सूदिंग बिहेवियर होता है, वो बच्चों को काम कर देता है, सूद कर देता है। तो इसका एक सिंपल वे में समझाने का तरीका ये है कि जब बच्चा माँ के अंदर था ना, तो माँ के अंदर पानी के हम एक बैग में होता है बेबी, तो जब मदर चलती है तो पानी के बैग में उसको कॉन्स्टेंटली एक मूवमेंट होती रहती है। सो बेबी को ना वो ऐसा लगता है कि कोई तो उसको रॉकिंग मोशन कर रहा है और झुला रहा है, तो उसकी आदत होती है यस। सो जब वो बाहर आ जाता है वो मोशन बंद हो जाती है। तो ये साइंस बिल्कुल, तो आप लॉजिकली भी सोचेंगे तो इट मेक सेंस कि जब आपको एक कॉन्स्टेंटली 8-9 महीने से आप एक पानी के बैग में हैं और आपको रोज़ जब मदर चल रही है तो आपको वो प्रॉपरली वो एक झूला मिल रहा है, आप अब बाहर आ गए हैं, अब वो चीज़ बंद हो गई है, तो आप कहीं ना कहीं उस बिहेवियर को दोबारा चाहते हो कि वैसा हो मेरे साथ, वो बिहेवियर मुझे मिले, तो वो आपके लिए ज़्यादा सूदिंग बिहेवियर था। तो इसीलिए वो बच्चों को उठा के जब हम हिलाते हैं तो बच्चा चुप करता है और सो जाता है। सो ये कुछ कॉमन कारण हैं जिनकी वजह से बच्चा तंग होता है। इसके अलावा कुछ मेडिकल कारण जैसे नोज़ ब्लॉक होना, बच्चे को सर्दी ज़ुकाम होना, तेज़ बुखार होना, ये सब चीज़ें भी हैं जिनकी वजह से बच्चा रो सकता है बहुत अब नॉर्मली। तो अगर कहीं आपको लगता है बच्चे को खांसी ज़ुकाम है, बुखार है, नाक बंद है, ये मेडिकल कारण हैं जिनकी वजह से बच्चा रो रहा है।
इसके अलावा कुछ डेंजर साइंस, इनकंसोलेबल क्राइंग होगी तो हमने पहले भी अपनी कुछ वीडियोस में बताया है कि बच्चा अगर डेंजर लगातार साइन है। सो अगर इनकंसोलेबल क्राइंग है तो वो डेंजर साइन है। कि आप कुछ भी कर रहे हैं पर बच्चा बच्चा चुप ही नहीं चुप हो रहा, 1-2 मिनट के लिए भी चुप नहीं हो रहा, तो यू हैव टू टेक टू लगातार एक हॉस्पिटल। घंटा रो रहा है। उसमें बहुत सारे कारण हमने अपनी वीडियोस में बता रखे हैं कि इनकंसोलेबल क्राइंग, ब्रेन की इन्फेक्शन होना, शरीर में इन्फेक्शन होना, बुखार होना, कोई अबनॉर्मल दौरे पड़ना, ये सब चीज़ें इनकंसोलेबल क्राइंग में हो सकते हैं। तो ये ऐसा नहीं है कि हैं, पर हो सकते हैं, तो आपको हॉस्पिटल जाना है। और इनकंसोलेबल क्राइंग में इंटेस्टाइन में कोई तरह की प्रॉब्लम होना, कई बार पॉटी फंस जाती है, रास्ता नहीं खुला होता, गैस नहीं पास हो रही होती, जो कि एक्चुअल में ऑब्स्ट्रक्शन है, यानी कि इंटेस्टाइन्स में ऑब्स्ट्रक्शन है, फंस गई हैं वो, आपस में आंतड़ियाँ फंस गई हैं। तो ये सब डेंजर साइंस हैं। तो ये स्पेशली फर्स्ट 6 मंथ्स ऑफ लाइफ में अगर बच्चा इनकंसोलेबली कभी क्राई कर रहे, शुरू के 2-4 महीने तो हम समझ सकते हैं, लेकिन अगर 4-6 महीने का बच्चा इनकंसोलेबली क्राई कर रहा है और कोई कारण नहीं मिल रहा है, तो आमतौर पे कहीं ना कहीं कोई सर्जिकल कॉज ना हो पेट में, तो ये सब चीज़ें हमें तुरंत हॉस्पिटल जाके ही चेकअप कराना है और दिखाना है। तो नॉर्मल क्राइंग के बारे में हमने बता दिया, जो कंसोलेबल क्राइंग के कॉजेज़ थे, और इनकंसोलेबल क्राइंग हमेशा हॉस्पिटल ले जाना चाहिए, हॉस्पिटल में ही दिखाना चाहिए। उस केस में जब आप हॉस्पिटल जाएंगे भी तो भी आपका बच्चा दर्द में ही होगा, तकलीफ में ही होगा, रो ही रहा होगा। नहीं करेगा वो, ऐसा नहीं होगा कि आप गए और लेके बाहर निकले और वो चुप हो गया, ऐसा नहीं होगा। बिल्कुल, अगर आप कंटिन्यूअसली अगर बच्चा लगातार एक घंटा, सवा घंटा चुप ही नहीं हो रहा, 1 मिनट, 1 सेकंड के लिए भी, बिल्कुल, तो हम अपनी प्रैक्टिस में भी ये फॉलो करते हैं। अगर कोई बेबी आपके पास इस कंप्लेंट से आया है कि बच्चा रो रहा है और आपके पास आने पे भी बच्चा रो रहा है, तो देयर इज समथिंग, यू हैव टू लुक इनटू इट। बट अगर वो बोल रहे हैं कि घर पे रो रहा था और हॉस्पिटल आते आते चुप हो गया, सो गया, तो मोस्ट ऑफ द टाइम्स थिंग्स जो हैं वो नॉर्मल होती हैं, कोई घबराने की बात नहीं होती। राइट, थैंक यू सो मच। ओके।